हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड लर्निंग। आज मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो पोयम है आप फोटोग्राफ। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आज हम। मैंने आप लोगों को क्लास में ये पढ़ा दिया है। तो ये जो अपना लेसन है चैप्टर फर्स्ट की पोयम है फोटोग्राफ के बारे में हम देखेंगे। शेरली टॉल्सन जी ने लिखा हुआ है इसको, और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज वर्ड बीन यूज्ड। अब इसमें एक वर्ड है कार्डबोर्ड वर्ड का क्या मतलब है, इस कार्डबोर्ड वर्ड को किस तरह से डिनोट किया गया इस पोएम में, इसको हम बताना है हमें। तो हमारा आंसर है, हम आंसर को देखते हैं। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू इंडिकेट द past when photographs were pasted on cardboard and framed with glass front preserve them। अब आप इसमें इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको पता है कि ओल्ड टाइम में इस तरह से फोटोग्राफ्स बनाए जाते थे, और जिनको एक गत्ते में एक लकड़ी के बोर्ड पर फ़ोटो रख करके उसको फ्रेम किया जाता था और उसको चिपका दिया जाता था। उसके ऊपर कांच लगाई जाती थी। क्या होता था, पहले ग्लास को ऊपर से फ्रेम किया जाता था। और आजकल जो मॉडर्न टाइम्स की जो भी फ़ोटोग्राफ्स चल रही हैं, उनमें क्या होता है कि लेमिनेट किया जाता है पॉलीथीन से लेमिनेट कर दिया जाता है उसको, जिसके कारण अगर वो फ़ोटोग्राफ्स गिर जाती हैं तो टूटती फूटती नहीं, उनमें कोई टूट फूट नहीं आती। लेकिन जो ओल्ड टाइम के जो फ़ोटोग्राफ्स होते थे, जिनको कार्डबोर्ड बोला जाता था, वो अगर मान लो गिर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि कांच के टूटने का डर रहता था। ठीक है ना। तो इस तरह से जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो इसमें एक फोटोग्राफ को डिनोट करता है। ठीक है ना। फोटोग्राफ किसकी, जो राइटर है, जो पोएट है, उसकी माँ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। अब जो कैमरा था उसने क्या कैप्चर किया, तो कैमरे ने क्या कैप्चर किया ये हम देखते हैं। तो द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड the three girls, the poet's mother and her two cousins Betty and Dolly in their swimming dresses। अब कैमरे ने एक गर्ल यानी पोएट की माँ को कैप्चर किया, और उसके साथ में दो कजिन्स थी उसकी, जिनका नाम बेटी एंड डॉली था, जो कि अपनी स्विमिंग ड्रेस में थी, जो कि आपको इस वीडियो में आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी स्विमिंग ड्रेस में थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज द सजेस्ट समथिंग टू यू। अब समय के हिसाब से क्या परिवर्तन होता है, समय के हिसाब से कौन सी चीज़ बदलती हैं, ये हमें अपने वर्ड्स में बताना है। तो हम अपने वर्ड्स में इसको बताते हैं। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, इट रिमाइंड अस दैट one side a sea remains unchanged so many years, but the human beings face change as the time passes। ये कह रहा है कि the sea has not changed, sea has not changed। समुद्र जो है वो कभी बदलता नहीं है। अब आप समुद्र को देखेंगे कि ये जो पिक्चर है इसमें भी समुद्र वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मतलब समुद्र जो है वो नहीं बदलता है। बट जो ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य का जो चेहरा है वो समय के साथ बदल जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वीडियो में मैंने एनिमेशन लगाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा है, समय के साथ उसकी जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे उसके फेस पे चेंज आते जाता है, और एक टाइम आता है कि उसके फेस पे पूरा चेंजेस आ जाता है। बेबी बॉय जब छोटा सा होता है उस टाइम से लेकर के, चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड से लेकर के जब वो ओल्ड हो जाता है उस टाइम तक उसके चेहरे पे बहुत तरह से परिवर्तन आ जाता है, जबकि समुद्र जो है, जो सी है, वो चेंज बिल्कुल नहीं होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएट्स मदर लाफ्टेड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। अब पोएट की मदर जो है स्नैपशॉट में हंसती हुई दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअली में ये पोएट की मदर नहीं है, बट मैंने एक एनिमेशन आप लोगों को समझने के लिए बनाया हुआ है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो लेडी है वो मतलब लाफिंग कर रही है, हंस रही है। ठीक है ना। तो ये इसी तरह से पोएट की मदर भी जो है स्नैपशॉट में हंसती हुई दिखाई देती हैं। तो जो मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि स्नैपशॉट में जो उसकी लाफ है, जो उसकी हंसी है, वो किस बात को इंडिकेट करती है।
हम आंसर हम देखते हैं, द लाफ इंडिकेट हर जॉय एंड रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट लाइफ। अब जो उनकी लाफ है, उनकी हंसी जो है वो उनके बीते हुए कल के इंसिडेंट से कनेक्ट है। मतलब जब भी वो फोटो को देखेंगी तो उनको याद आएगा कि मैं बीच पर जब हम लोग गए हुए थे तो किस तरह से खुश थे, और वो इंसिडेंट उनको याद रहेगा, उनकी पास्ट लाइफ उनको याद रहेगी। व्हेन ही वाज क्वाइट यंग एंड फ्री फ्रॉम द टेंशंस एंड वरीज ऑफ लाइफ। और उस समय में वो जो है अपने, जब वो छोटी सी थी तब वो उतनी यंग नहीं थी, और मतलब जितनी भी टेंशन होती है लाइफ की, उन सारी टेंशन से मतलब उनको कोई चिंता नहीं थी, कोई वरीज नहीं थी वो, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइव विथ लेवर्ड इजी टू लॉस, इजी ऑफ लॉस। अब ये वर्ड एक लाइन है, बोथ राइव विथ लेवर्ड इजी ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम बताएंगे, द लाइन्स रेफर्स टू द सी हॉलीडे एज रिमेंबर्ड बाय हर मदर एंड द पोइट्स रिमेंबरिंग हर मदर्स laughing face. Both of them are now part of the past. Her mother is no more. लाइन्स बोल रही हैं कि जो समुद्र, जो सी हॉलीडे था उस टाइम उसकी माँ सी हॉलीडे को सेलिब्रेट करने गई हुई थी, और जब वो फोटो मतलब खिंच जाती है उनकी, तो उनकी माँ उसको अपने लाफिंग फेस को याद रखती हैं। जब जब फोटो देखती हैं तब तब वो अपने लाफिंग फेस को याद रखती हैं, ठीक है ना। और मतलब दोनों के लिए वो पास्ट है। एक माँ, जो उनकी बेटी है वो उनकी माँ की फ़ोटो को देखेगी, और जो उनकी माँ है वो अपनी फ़ोटो को देख करके याद करेगी। इस तरह से ये लाइन का मतलब ये है कि दोनों के लिए वो पास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज दिस सर्क्यूमेंटेंस रेफर टू। अब ये सर्क्यूमेंटेंस रेफर किस बात को रेफर कर रहा है? तो दिस सर्क्यूमेंटेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, पोइट की माँ की डेथ को रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, थ्री स्टेंजास डिस्पाइट थ्री डिफरेंट फेस, व्हाई आर दे। अब जो 3 स्टेंजास हैं वो किस तरह से डिस्पाइट को मतलब फेसेस को डिफरेंट तरीके से डिस्पाइट कर रहे हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज है उनकी, द गर्लहुड ऑफ द पोइट्स मदर। द गर्लहुड मतलब जब उनकी पोइट की माँ छोटी होती है उस टाइम की बात है, तो इसको देखा गया है कि द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट्स। ये पीरियड उस टाइम का है जब पोइट की बर्थ भी नहीं हुई थी, उसका जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले, क्योंकि जब पोइट की माँ बच्ची थी तो उसका जन्म नहीं हुआ था। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेज उसका हर मिडिल एज, मतलब उसकी मिडिल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट। ये पोइट की चाइल्डहुड का मतलब का पीरियड उस टाइम का समय है जब पोइट जो है छोटा था और उसकी माँ की जो मिडिल एज थी। इसके बाद पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, और लास्ट टाइम में ये पीरियड इसका थर्ड स्टेज जो बता रहा है वो कि उसकी पोइट की माँ की डेथ के बाद का पीरियड है, जिसमें इसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसमें पोइट की माँ का बचपन है, फिर इसके बाद में पोइट का बचपन है, और इसके बाद पोइट की माँ की डेथ के बाद का जीवन है। इस तरह से हमने हमारे सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।